चाइना की कुनलुन माउंटेन्स में एक ऐसा सीक्रेट छुपा था जिसे इंसानों से 10,000 साल तक छुपाया गया। एक टावर जिसमें डीमन सील हैं, एक लव स्टोरी जो कई जन्मों से चली आ रही है, और एक आदमी जिसके अंदर डीमन ब्लड बहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा? चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। सालों से चाइना में अलग अलग एक्सकवेशंस के दौरान बहुत सी स्ट्रेंज चीजें मिली हैं। ऐसी हड्डियां जो किसी भी नोन क्रीचर की नहीं हैं, डायनासोर्स की भी नहीं, और हजारों साल पुराने बॉडीज जिनकी स्किन और फ्लैश अब तक इंटैक्ट हैं। इन साइंटिस्ट में से एक हैं प्रोफेसर यांग चाओलिन, जो 1978 में कुनलुन माउंटेन्स में पोस्ट 749 शुरू करते हैं। एक स्पेशल टीम जो इन सब मिस्टीरियस डिस्कवरीज के पीछे का सीक्रेट पता लगाने के लिए बनाई गई है। अब साल है 1979 और हूँ बाई उन कई सोल्जर्स में से एक हैं जो एक्सकवेशन में मेहनत कर रहे हैं। ये काम बहुत एग्जॉस्टिंग है और वो अक्सर थकान से गिर जाता है, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग हमेशा उसकी मदद के लिए वहां होती है और उसे फिर से ताकत हासिल करने में मदद करती है। जब हूँ बाई पहली बार उससे मिला, उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे बहुत लंबे समय से जानता हो। दोनों के बीच एक ऐसा बॉन्ड है जो उसके दोस्त कैंगसन को जेलस कर देता है। टीम जब एक अनजान बीस्ट की एक और जायंट स्कल निकालती है, तब केव हिलने लगती है और अचानक एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे उनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है। ऑफिसर हंजू यांग की लीडरशिप में सोल्जर्स अपने हथियार तैयार कर लेते हैं फाइट बैक करने के लिए, लेकिन केव से सिर्फ प्रोफेसर यांग और कुछ वर्कर्स ही बाहर आते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट पूरी तरह लॉस नहीं है, क्योंकि माउंटेन के अंदर एक पाथ खुल गया है। इसलिए वो एक स्पेशल टीम भेजेंगे प्रोफेसर यांग के साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यांग पिंग तुरंत अपने पापा की मदद के लिए वॉलंटियर कर देती है, और इसी वजह से ह्यू बाई भी वॉलंटियर कर देता है, जिसकी वजह से कैंगसन भी साथ आ जाता है। टीम केव में एंटर करती है और डिस्कवर्ड पाथ को फॉलो करती है जब तक वो एक जायंट चसम के पास नहीं पहुंच जाते, जिसे वो नीचे क्लाइंब करते हैं। और उसी दौरान उन्हें अपने आसपास एक बटरफ्लाई जैसा क्रीचर उड़ता हुआ दिखता है। आखिरकार वो एक आईसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं जहां बीच में एक और चासम है, तो वो इसे भी नीचे क्लाइंब करते हैं जब तक उन्हें एक अनएक्सप्लोर्ड केव नहीं मिलती जो स्ट्रेंज फॉसिल से भरी हुई है। कुछ देर घूमने के बाद उन्हें एक एग्जिट मिलता है जो बिल्कुल ऑपोजिट माउंटेन पर निकलता है, उस माउंटेन से जहां से वो अंदर आए थे। वहां प्रोफेसर यांग हूँ बाई को बताते हैं कि लेजेंड्स कहती हैं इस एरिया में कहीं एक एंशिएंट किंगडम का गेट है जो एक सीक्रेट गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब बाकी सोल्जर्स उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड के बारे में बताते हैं, स्नो पर एक बहुत बड़ा पॉ प्रिंट। जब हन और बाकी टीम माउंटेन के एंट्रेंस पर एक दूर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, प्रोफेसर यांग और उनके आदमी पॉ प्रिंट्स के ट्रेल को फॉलो करना शुरू करते हैं उस बीस्ट को ढूंढने के लिए जिसने ये छोड़े हैं, जो असल में नज़दीक ही है। लेकिन उन्हें सबसे पहले जो क्रीचर्स मिलते हैं वो केव वाले लिटिल फ्लाइंग गाइज हैं। लेकिन अब जब वो उन्हें ध्यान से देखते हैं, उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो बटरफ्लाई जैसे नहीं हैं, वो वियर्ड लुकिंग बैट्स हैं। जब वो किसी की स्लीव पर बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक सोल्जर अपने बारे हैंड से एक को पकड़ लेता है और ये एक मिस्टेक साबित होता है। वो अचानक ब्लू फ्लेम में एक अलार्मिंग स्पीड से जलना शुरू कर देता है जब तक उसकी सिर्फ हड्डियां नहीं बच जाती। जल्दी ही वो इन बैट्स से घिर जाते हैं और सोल्जर्स उन्हें डराने के लिए शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ आदमी फायर में खो देते हैं। सारी शूटिंग से जायंट बीस्ट डर जाता है और चला जाता है, लेकिन उसका अचानक हैवी टर्न करना एक एवलांच का कारण बन जाता है। पार्टी माउंटेन से नीचे भागना शुरू करती है जबकि स्नो कई सोल्जर्स को निगल लेता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां वो आगे नहीं जा सकते। उनके सामने एक एबेस है, उनके पास जंप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर यांग हूँ बाई और अपनी बेटी को एक साथ बांध देते हैं। दोनों गिरते हैं और रोप एक बर्फ के टुकड़े में फंस जाती है, और इधर उधर हिलने के बाद फ्रिक्शन की वजह से रोप टूट जाती है और दोनों गिर जाते हैं। महीनों बाद भी ट्रेन में सोते हुए हूँ बाई को समझ नहीं आता वो उस फॉल से कैसे बच गया, स्पेशली जब उसने कई और आदमी खोए जो या तो सिर टकराने से मरे या बर्फ में स्टैब हो गए। जब वो एबिस के बॉटम पर उठता है तब सिर्फ 4 पार्टी मेंबर्स बचे होते हैं, हूँ बाई, प्रोफेसर यांग, यांग पिंग और कैंगसन। जितनी हो सके उतनी फॉलन सप्लाईज रिट्रीव करने के बाद अब बहुत छोटी हो चुकी टीम टॉर्चेस जलाती है और अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखती है। उन्हें एक ह्यूज केव मिलती है जिसमें एक टॉल टावर है, चारों तरफ बिल्डिंग रूइंस के साथ, जिसे प्रोफेसर यांग सेक्रेड पैलेस ऑफ कुनलुन कहते हैं। कहा जाता है कि इस टावर के 9 लेवल्स हैं जहां डीमन क्रीचर्स को सील किया गया था, और यही वो चीज़ है जिसे प्रोफेसर यांग इतने समय से ढूंढ रहे थे। वो रेवरेंस में घुटनों के बल बैठ जाते हैं, फिर एक ऑल्टर पर रखी कैंडल जलाते हैं जिससे एक डरावनी टॉल फ्लेम पैदा होती है जो एक झुंड बैट्स को खींच लाती है, जो टावर को रेड ग्लो से घेर लेते हैं। प्रोफेसर यांग को विश्वास है कि हूँ बाई और उनकी बेटी टावर का दूर खोल सकते हैं, इसलिए वो उन्हें भेजते हैं। और जब वो हाथ में हाथ डालकर अंदर जाते हैं, प्रोफेसर की थ्योरी सही साबित होती है। दूर खुल जाता है और ग्लो करने लगता है। टावर के टॉप पर एक लाइट दिखाई देती है जो कमरे को भरने वाली बहुत सारी स्पिरिट्स को समन कर देती है। लेकिन ये सब अचानक खत्म हो जाता है जब कैंगसन कैंडल बुझा देता है, क्योंकि उसे डेविल के गेट्स खोलने का आइडिया पसंद नहीं आता। केव कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, इसलिए ग्रुप वहां से निकल पड़ता है, इससे पहले कि रॉक्स या बैट्स उन तक पहुंचें जो अब उनका पीछा कर रहे हैं।
कैंग सुन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और बैट बनने के लिए पीछे रुक जाता है। बैट्स की ब्लू फायर से मारा जाता है और जब उसकी बॉडी एक्सप्लोड होती है तो कई बैट्स को भी साथ ले जाता है। फिर भी बहुत सारे बैट्स फ्री हैं और वो बचे हुए ट्रियो के पीछे लग जाते हैं जो कम से कम कुछ डिस्टेंस बना चुके हैं। उन्हें एक एग्जिट मिलता है लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। वो उन्हें एक वाटरफॉल के पीछे हाई एज पर ले जाता है। बैट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और जब हूँ बाई टॉर्च से उन्हें भगाने की कोशिश करता है वो उसे बाइट कर लेते हैं और उसके शोल्डर पर फायर लग जाती है। यांग पिंग उसे एज से नीचे धक्का दे देती है ताकि वो पानी में गिरकर फायर बुझा सके और वो और उसके पापा जल्दी से उसके पीछे आते हैं। हूँ बाई और यांग पिंग पानी के अंदर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं लेकिन एक और जायंट डायनासोर जैसे क्रीचर की वजह से जल्दी ही अलग हो जाते हैं जो यांग पिंग को अपने मुंह में पकड़ कर ले जाता है। डेवस्टेटेड हूँ बाई पानी से बाहर निकलता है और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में बेस तक वापस पहुंचता है। उसके शोल्डर की बर्न का इलाज किया जाता है जबकि ऑफिसर हन उसे बताते हैं कि उन्हें यांग पिंग और प्रोफेसर को छोड़कर बाकी सारी बॉडीज मिल गई हैं। हूँ बाई ही अकेला सर्वाइवर है। वो इस लाइफ को छोड़ने और घर वापस जाने का फैसला करता है लेकिन ट्रेन की राइड में वो बार बार इमेजिन करता रहता है कि कैंग का सन उसके साथ है और जब ये इल्यूजन खत्म होता है तो खुद से निराश हो जाता है। हूँ बाई कंट्री साइड के पास एक ट्रेन स्टेशन पर उतरता है और उसके नए एम्प्लॉयर मिस्टर वैंग उसे पिकअप करते हैं बिना ये जाने कि ऑफिसर हन और साइंटिस्ट चेन डंग उसे ढूंढ रहे हैं। अब साल है 1982 और हूँ बाई मिस्टर वांग की लाइब्रेरी में काम करना शुरू करता है जो उसकी बहुत पीसफुल लाइफ बना देता है। जब वो साथ में लंच करने जाते हैं मिस्टर वांग उसे एक लोकल रेस्टोरेंट ले जाते हैं जहां ह्यू बाई को शॉक लगता है चाइल्डहुड फ्रेंड वांग कैशुआन से रियूनाइट होकर जो वहां एक एंटरटेनर के तौर पर काम करता है। ह्यू बाई को शक होता है कि मिस्टर वांग उसे जानबूझकर वहां लाए हैं। लाइब्रेरी में काम करते हुए हूँ बाई को प्रोफेसर यांग के रिसर्च की एक किताब मिलती है जिसमें डीमन टावर का इलस्ट्रेशन भी है जिससे उसे रियलाइज होता है कि इसे खोलना हमेशा से प्रोफेसर का गोल रहा है और उन्हें हमेशा से पता था कि हूँ बाई और यांग पिंग ही इसे खोल सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने उन्हें साथ और सेफ रखने की कोशिश की। इसी बीच पोस्ट 749 पर एक्सप्लोरर्स को एक कॉफिन मिलता है जिसमें एक लिविंग वुमन है जो बिल्कुल यांग पिंग जैसी दिखती है लेकिन खुद को शर्ली कहती है। उसके पास कुछ मिस्टीरियस पावर्स हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाती लेकिन उसे यांग पिंग की कोई मेमोरी नहीं है इसलिए फिलहाल वो उसे लॉक्ड रखेंगे और कांस्टेंट वॉच में रखेंगे जब तक वो उसे ट्रीटमेंट दें। वापस हूँ बाई की तरफ उसे लाइब्रेरी में लगातार प्रोफेसर यांग की किताबें मिलती रहती हैं जिनमें उसके लिए स्पेसिफिक पेजेस मार्क की गई होती हैं। वांग कैशुन के सपोर्ट से वो इन लेजेंड्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है और महीनों तक उन्हें स्टडी करता है जिससे उसे इनके पीछे की रियल स्टोरी समझने में मदद मिलती है। 3 साल बाद 1985 में ऑफिसर हन को शॉक लगता है ये जानकर कि उनकी टीम को प्रोफेसर यांग माउंटेन्स में एक केव के अंदर छिपे हुए जिंदा मिले हैं। इसी बीच वेस्ट चाइना में ऑयल सिटी मिस्टीरियस जायंट बीस्ट्स के अटैक में आ जाती है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर देते हैं सिर्फ रूइंस छोड़कर। प्रोफेसर यांग हन को बताते हैं कि ये टावर खोलने का कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने उस एरिया में जाते हैं। ये इंसिडेंट जैसे हूँ बाई के शोल्डर स्कार को जगा देता है जो उसे अब अक्सर परेशान करने लगता है और डॉक्टर के पास उसका विजिट उसे सिस्टम पर शो कर देता है जिससे हन को उसकी लोकेशन मिल जाती है। एक दोपहर शोल्डर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि अचानक हूँ बाई की पीठ पर फायर लग जाती है और वो अपनी खुद की पावर्स दिखाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी का हर सामान हवा में फ्लोट करने लगता है। तभी मिस्टर वांग वहां आ जाते हैं इसे बिल्कुल नॉर्मल चीज की तरह ट्रीट करते हुए और एक्सप्लेन करते हैं कि उस बैड अटैक की वजह से हूँ बाई का ब्लड एक डेमोनिक फोर्स से कंटेमिनेटेड हो गया है जो अब उसे पावर्स तो देता है लेकिन उसे हेल तक भी खींच सकता है। हाँ, बाई को समझ नहीं आता मिस्टर वांग को ये सब कैसे पता है तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी को एक पुरानी टोम में ट्रांसफॉर्म कर देता है और रिवील करता है कि वो नेशन का प्रोटेक्टर है। यहाँ भी प्रोटेक्टर स्पिरिट्स हैं जैसे पहले टावर में थी जिसमें कैंग का सन भी शामिल है। मिस्टर वांग एक्सप्लेन करते हैं कि प्रिंस यी हूँ बाई का प्रीडिसेसर था और वही वो व्यक्ति था जिसने मैनकाइंड को उस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डीमन रेस के अगेंस्ट लीड किया था जिसने अर्थ पर कब्जा कर लिया था। प्रिंस यी ने अपने ही बॉडी का इस्तेमाल करके टावर को सील किया और ज्यादातर डीमंस प्लैनेट छोड़कर चले गए। हालांकि कुछ छिप गए और ह्यूमन फॉर्म ले ली, यहाँ तक कि इंसानों से शादी भी कर ली। वो हूँ बाई को इसलिए चाहते हैं क्योंकि एक डिसेंडेंट होने के नाते वही अकेला है जो टावर और डीमंस को फिर से खोल सकता है। पोस्ट 749 पर ऑफिसर हन बहुत गुस्से में हैं ये जानकर कि उनकी टीम ने प्रोफेसर यांग को फिर से खो दिया है लेकिन कुछ सडन न्यूज़ उनका मूड बेटर कर देती है। शर्ली जाग गई है और क्लेम कर रही है कि उसे अपनी मेमोरीज वापस मिल गई हैं इसलिए वो हूँ बाई के साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढना चाहती है। हन उसे रिक्रूट करने लाइब्रेरी जाते हैं लेकिन हूँ बाई पिछले मिशन में इतनी मौतें देखने के बाद वापस एक्शन में जाने से मना कर देता है। लेकिन जब उसे शर्ली के बारे में पता चलता है वो जल्दी ही अपना माइंड बदल देता है क्योंकि उसे यांग पिंग की बहुत याद आती है। मिस्टर वांग को लगता है कि उसका जाना एक बुरा आइडिया है क्योंकि डीमंस उसे कैप्चर करके टावर दोबारा खोलना चाहते हैं लेकिन हूँ बाई ये समझना चाहता है कि यांग पिंग वापस कैसे जिंदा हुई और अब बीस्ट स्पिरिट्स प्रिंस की टूम पर भी अटैक कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को सोर्स पर जाकर सॉल्व करना होगा।
हूँ बाई लाइब्रेरी छोड़कर वांग कैक्शुआन के साथ निकल पड़ता है, जो मदद करना चाहता है। वो नॉर्दर्न चाइना जाते हैं, जहाँ वो उस टीम से मिलते हैं जो प्रोफेसर को ढूंढेगी। चेन डंग, एक वुमन जिसका नाम खियाओ वेवे है, कुछ सोल्जर्स और बेशक शर्ली। हूँ बाई उसे दोबारा देखकर रो पड़ता है, लेकिन जबकि वो उसका नाम याद रखती है, वो उसके साथ काफ़ी ठंडे तरीके से पेश आती है और इंसिस्ट करती है कि उसे यांग पिंग नहीं बल्कि शर्ली बुलाया जाए। टीम कैमल्स का इस्तेमाल करके डेजर्ट क्रॉस करती है। कुछ दिनों की शांति के बाद वो अचानक खुद को एक सैंडस्टॉर्म में पाते हैं, तो वो जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भागते हैं इसे पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन एक छोटी सी डिटेल है जो उन्हें नोटिस नहीं होती। सैंडस्टॉर्म के उनका पीछा छोड़ने की असली वजह यह है कि वो एक इनविंसिबल फोर्स शील्ड क्रॉस करते हैं जो स्टॉर्म को दूर रखती है। जैसे ही वो ऑयल सिटी के रूइंस में एंटर करते हैं, जब वो एक सेफ एरिया में उतरते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि एस्केप के दौरान उन्होंने कुछ आदमी खो दिए हैं, जिसमें वांग कैशुआन भी शामिल हैं। ये दूसरा ग्रुप अभी भी डिजर्ट के बीचों बीच अपने कैमल्स के बिना है, तो वो उस वेल साइट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें दूर से दिखा था। तभी अचानक उन पर एक डीमन क्रीचर अटैक कर देता है। वो भागते हुए अलग अलग हो जाते हैं और डीमन एक सोल्जर को मार देता है, जबकि बाकी ग्रुप वेल साइट तक पहुंच जाता है, सिर्फ ये पाने के लिए कि वहां एक दूसरा डीमन भी है। ये डीमन वांग कैशुआन और उसके एक फ्रेंड को छोड़कर बाकी सभी आदमियों को मार देता है, जिन्हें एक बाईसाइकिल मिल जाती है और वो ऑयल सिटी में बाकी टीम से रीयूनाइट होने के लिए निकल पड़ते हैं, जो आसपास एक्सप्लोर करते हुए सिर्फ रूइंस और बॉडीज ही पा रहे हैं। डेमन्स के बारे में सुनकर हूँ बाई वहां से निकलना चाहता है ताकि पिछली बार माउंटेन्स जैसा एक और मैसेकर न हो, लेकिन चेन डोंग और शर्ली रुककर अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर डिस्कस करने का ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि डीमंस उन्हें ढूंढ लेते हैं और टीम को फाइट के लिए तैयार होना पड़ता है। वो अपने आप को हथियारों से लैस करते हैं और पहले बीस्ट को शूट कर देते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने उसे मार दिया है। फिर वो दूसरे के पीछे भागते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ते हैं, पहला वाला गायब हो चुका होता है। जब टीम बीस्ट से लड़ रही होती है, शर्ली भागकर एक अबैंडन्ड स्कूल में घुस जाती है और हूँ बाई उसके पीछे जाता है। उसे सीलिंग से लटकी हुई कई बॉडीज मिलती हैं और जमीन में एक होल मिलता है, जिसमें वो घुसकर एक अंडरग्राउंड टनल डिस्कवर करता है जो उसे प्रिंस की टोम तक ले जाता है। वहां भी एक डीमन है जो हूँ बाई को धक्का देकर घायल कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ें, शर्ली वहां आ जाती है और उसे टेम कर देती है, जिससे वो चला जाता है। फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हूँ बाई की बेहोश बॉडी को कॉफिन के अंदर लेविटेट कर देती है, जिसे वो जाने से पहले बंद कर देती है। टाउन में वापस और भी डीमंस आ चुके हैं, तो टीम बिल्डिंग्स की सबसे ऊंची फ्लोर्स में छिप जाती है दूर से सिल्वर बुलेट्स और रॉकेट लॉन्चर्स चलाने के लिए। वो कुछ डीमंस को हिट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर डीमंस उन्हें डॉज कर देते हैं और बिल्डिंग्स पर चढ़कर उनके पीछे आ जाते हैं। वे एक मैनिकिन होने का दिखावा करके पकड़े जाने से बच जाती है। फिर वो वांग कैशुआन के साथ एक बस के अंदर छिपने भाग जाती है, जबकि वो उस डीमन के लगातार हमलों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं जो उनका पीछा करते हुए व्हीकल पर वार कर रहा है। हुंबाई कॉफिन के अंदर जाग जाता है और बाहर निकलने के लिए डेस्परेट है, लेकिन उसे नोटिस होता है कि कुछ मैजिकल हो रहा है। उसके वुंड्स बंद हो रहे हैं और इनक्रेडिबल स्पीड से हील हो रहे हैं। मिस्टर वैंग की स्पिरिट उसके सामने आती है, उसे बताती है कि कॉफिन प्रिंस को दोबारा जीवित होने में मदद करेगा। फिर हुंबाई खुद को डार्कनेस में गिरता हुआ पाता है और टावर के सामने प्रकट हो जाता है। वहां उसे आखिरकार पता चलता है कि यांग पिंग के साथ क्या हुआ था। जिस बीस्ट ने उसे पकड़ा था वो उसे केव में लाया और फ्लेम पर गिरा दिया, जिससे उसकी बॉडी जल गई और डीमन क्वीन के लिए उपयुक्त हो गई कि वो उसमें टेक ओवर कर सके। अब शर्ली डीमंस को कंट्रोल कर रही है और उन्हें टाउन में छोड़ रही है। बीस्ट के जाने के बाद हुंबाई टावर के पास जाता है क्वीन की स्पिरिट से बात करने के लिए, और उसे पता चलता है कि यांग पिंग ही वो दूसरा व्यक्ति था जो डोर खोल सकता था, क्योंकि वो उसकी डिसेंडेंट है। वो अपनी बॉडी छोड़ने से मना कर देती है और बताती है कि उसे मारने से यांग पिंग भी मर जाएगी। हुंबाई कसम खाता है कि वो कोई रास्ता ढूंढ लेगा, और इस बात से अम्यूज्ड होकर क्वीन उसे टाउन वापस भेज देती है। बस पर अटैक कर रहे डीमन को पाकर हुंबाई जल्दी से उसे शूट कर देता है अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए, लेकिन वो चेन डंग के लिए कुछ नहीं कर पाता, जो एक रूफ के एज पर लटका हुआ है। डीमंस उसके पीछे लगातार आते रहते हैं, लेकिन शर्ली को उसकी जरूरत है टावर का दूर खोलने के लिए, तो वो उसकी डिफेंस में कूद पड़ती है। बीस्ट पर एक कार फेंक कर उन्हें भगा देती है, लेकिन जो उनके फ्रेंड्स पर अटैक कर रहे हैं वो अभी भी वहीं मौजूद हैं और हमला करने को तैयार हैं। चेन डोंग तो अपनी गन अपनी टेंपल पर रख लेता है, डीमन को अपनी लाइफ देने की बजाय खुद अपनी मौत चुनने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट हुंबाई शर्ली की आंखों में देखता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे यांग पिंग कभी वापस नहीं मिलेगी, तो वो उसे 3 गोलियां मार देता है, जिससे सारे डीमंस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और टावर क्रम्बल हो जाता है, ये मानते हुए कि हुंबाई ही अकेला है जिसमें उसे मारने की पावर है। शर्ली बेहोश होकर गिरने और वापस यांग पिंग में ट्रांसफॉर्म होने से पहले उसे किस करती है। हुंबाई उसकी मौत पर रोता है, लेकिन यांग पिंग अचानक बोल पड़ती है और बताती है कि वो कितनी खुश है उसे एक बार फिर देखकर। तो हुंबाई उसकी बॉडी उठाकर प्रिंस के कॉफिन तक ले जाता है, उसे हील करने की उम्मीद में। वो उसके साथ अंदर लेट जाता है और जैसे ही वो अपने माथे को उसके माथे से टच करता है, उसे उसकी मेमोरीज की एक विजन मिलती है,
यांग पिंग के पास बचपन से ही पावर्स थी, जिसमें बीइंग्स को वापस जीवित करने की एबिलिटी भी शामिल थी, लेकिन उसकी माँ ने उन्हें इस्तेमाल करने से मना किया था। जब तक उसने उसे ब्लू फायर में जलते नहीं देखा, तब तक उसे समझ नहीं आया था कि उसकी माँ उन डीमंस की डिसेंडेंट थी जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म ले ली और नॉर्मल लोगों से शादी कर ली। यही वजह है कि प्रोफेसर यांग अपनी पूरी लाइफ टावर पर रिसर्च करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि किसी दिन वो अपनी बेटी को उस डेस्टिनी से बचा सकेंगे जो उसका इंतजार कर रही थी, वापस केव में। इसकी असली वजह कि वो सब उस फॉल से बच गए ये थी कि यांग पिंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सबको रिवाइव कर दिया था। कनेक्शन खत्म होने से पहले यांग पिंग हूँ बाई को बताती है कि वो उससे प्यार करती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने पापा को ढूंढने की कोशिश न छोड़े। हाँ, बाई इस विश का सम्मान करता है और अपनी टीम के साथ कैमल्स पर डिजर्ट छोड़ देता है, आगे भी ढूंढते रहने के लिए तैयार, जबकि एक जायंट बीस्ट दूर से उन्हें देख रहा होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।